नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं देने और सरकार गठन को लेकर चर्चा करने पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार ने स्पष्ट जनादेश दिया है और वे मुख्यमंत्री को बधाई देने जा रहे हैं। सर एक बड़ी जीत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई सर। अरे मुख्यमंत्री जी को हमने बधाई दी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत जनता ने दी है। इस बात के लिए हमने उनको बधाई दी है। बस हो गया, चलिए। सर एक परिवार में सर बड़ा विवाद सर, रोहिणी रो कर गई जिन्होंने लालू को जीवन दान दिया। देखिए, वो तो पारिवारिक मामला है, उस पर हमारी क्या टिप्पणी होगी, लेकिन बिहार की जनता ने ही उनको नकार दिया है। बिहार की जनता ने नकार दिया। अब जदयू विधान पार्षद संजय सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बताया कि मुख्यमंत्री जीत को लेकर बहुत खुश हैं और सरकार गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक, समर्थन पत्र और अन्य औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जाएंगी। वहीं लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के परिवार छोड़ने पर संजय सिंह ने कहा कि परिवार में कलह चरम पर है। किडनी देने वाली बेटी रोते हुए घर से बाहर जा रही है, जो बेहद दुखद है। तो देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, आज भी है, कल भी रहेंगे। उन्होंने कुछ जीत पर कहा आप लोगों से? बधाई दिए माननीय मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है। इन्होंने इतिहास रचने का काम किया माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने। मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस जीत पर? खुश है, जीत पर खुश रहे। सर विधायक दल की बैठक कब से? अभी पता चल जाएगा, अभी सब लोग बातचीत चल रहा, ऊपर में शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा, आप लोग खबर मिल जाएगा। लेकिन प्रचंड बहुमत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के किया हुआ कार्य, विकास कार्य, हम तो घूमे कई एक जिला में घूमे हैं। ये विकास के नाम पर एक तरफ विनाश था, एक तरफ विकास था। इधर वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक स्थित ज्ञान निकेतन कोचिंग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली 7 वर्षीय छात्र का गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आक्रोशित लोगों ने हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ कर दी तथा वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस और भी भारी बल के साथ पहुंचे। लालगंज एसडीपीओ ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मृत बच्चा बेलसर ओपी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी अर्जुन ठाकुर था और हॉस्टल में उसका शव खून से लथपथ हालत में मिला है। परिजनों का कहना है कि बच्चों के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और गला रेता हुआ था। एसडीपीओ सदर 2 गोपाल मंडल ने बताया कि हॉस्टल संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की जीत पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। किशनगंज में भाजपा और जदयू के समर्थकों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह उर्फ लखा की अगुवाई में रविवार को गुरुद्वारा साहिब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह ने कहा कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास कार्यों को अब और गति दी जाएगी। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। बिहार में प्रचंड बहुमत दिया है मतदाताओं ने एनडीए को, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? नमस्कार, सभी आपके चैनलों के माध्यम से मैं बिहार के उन सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार, एक प्रगतिशील सरकार, जिसने पिछले एक लंबे अरसे से बिहार के जनता के लिए अच्छे काम किए हैं, ऐसी सरकार को दोबारा चुनने का जो है काम किया। मैं इन सभी मतदाताओं को, बिहार की जनता को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ। रह गई बात
एनडीए सरकार जो दोबारा इतने बड़े बहुमत से जो है आना, तो ये जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका लगातार जो बिहार में दौरा और बिहार पर जो है उनकी जो नज़र थी। उधर मुंगेर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कुतलुपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में गंगा नदी में अचानक भीषण कटाव शुरू हो गया है। तेज बहाव के कारण कटाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जलस्तर घटने के बाद कई एकड़ भूमि पर चना, गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुआई की गई थी, लेकिन अब तेजी से बढ़ते कटाव से इन फसलों वाले खेतों भी खतरे में है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 15 घर कटाव की जद में आ चुके हैं और कभी भी नदी में विलीन हो सकते हैं। इससे पहले भी इस इलाके के 6 से अधिक घर गंगा में समा चुके थे। हालात बिगड़ते देख लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कटाव का वीडियो बनाकर और फोन के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना दी है। वहीं जिले के लहेरी थाना क्षेत्र स्थित हॉस्पिटल मोड़ के पास रविवार को एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार रामचंद्रपुर की तरफ से आलू लदी एक पिकअप तेज रफ्तार में हॉस्पिटल मोड़ की ओर आ रही थी। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर विद्युत प्रवाहित बिजली पोल से टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक बाइक सवार के ऊपर बिजली पोल गिरते गिरते बच गया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। बाइक सवार हल्का जख्मी हो गया है, जबकि पिकअप सवार भी सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद बिजली आपूर्ति काटकर आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित किया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और पिकअप को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर पंचायत अंतर्गत मनवाड़ा में शनिवार रात पान दुकान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रंजीत कुमार सैनी के 28 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार सैनी के रूप में हुई है। घटना रात करीब 9:30 बजे उस समय हुई जब अरविंद रोज की तरह इल्मास नगर स्थित अपनी पान दुकान बंद कर घर लौटकर और खाना खाने ही बैठा था। परिजनों के अनुसार घर के बाहर पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने आवाज लगाई कि एक सिगरेट चाहिए। जैसे ही अरविंद सिगरेट देने के लिए बाहर आया, अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। गोली अरविंद की गर्दन में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व एक विवाद हुआ था और उसी विवाद में अरविंद को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कोई अभी बात बतिया है तोरा बीच में कौन जरूरी है बोले कि अपना अभी एमसीसी लागू है, अभी सबको थोड़ा बात समझिए। अभी इलेक्शन कमीशन सब इसको निगरानी कर रहा है ना, इस तरह का कोई फायदा तो नहीं है। हम कितना दिन में कार्रवाई हो सकता है आपकी नजर में? भाई हम तो रात से लगे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ सबूत अभी तक जुटा पाए? हम जुटाए हैं ना? हाँ, जुटाए हैं। फिर भी तो आपका अंदाज होगा ना, जो इतना दिन में हम उनको सलाखों के अंदर डाल सकते हैं। भाई ऐसा कोई चलता है क्या कि 2 घंटा 3 घंटा? हम लोग तो मैक्सिमम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग का एक टास्क है। हम लोग चाहेंगे कि मैक्सिमम कम से कम समय में हम लोग इस टास्क को पूरा करें। क्योंकि देखिए अभी 9 से 10 घंटा से ऊपर हो गया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा समझते हैं एक्शन नहीं लिया? आप रात में थे हमारे साथ में? रात में हमको सुबह भोर में कॉल ही गया है, हमारा भाई है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। आपको नहीं मालूम है? जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लीजिए, समझ लीजिए। स्थानीय लोग तो मुखिया ही यहाँ का बेकार है, पहला नंबर। तो आप लोग जो बोल रहे हैं वो मुखिया का बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या नाम? हमारा नाम रमेश कुमार। कहाँ घर है? हमारा घर खैरी है। खैरी? हाँ। खैरी कौन थाना में आता है? ये खानपुर थाना में ही आता है। अच्छा। तो मेरे देखो रमेश भाई, ये हम लोग रात ही से लगे हुए हैं। जो हम लोग काम है मैक्सिमम हम थे पूरा। उधर जमुई जिले के झाझा स्टेशन पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में 70 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। यह कार्रवाई नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस के कोच S3 में यात्रा कर रहे एक संदिग्ध यात्री पर की गई थी। दानापुर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि एक यात्री काले पिट्ठू बैग में संदिग्ध सामान लेकर चल रहा है। सूचना मिलते ही आरपीएफ जीआरपी टीम प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंची और कोच S3 की जांच की। मार्गरक्षण पार्टी ने बताया कि यात्री के व्यवहार पर पहले से ही शक था। पूछताछ में उसने बैग में किताब होने की बात कही, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था। जांच के दौरान बैग खोलने पर बात किताब नहीं बल्कि 500 रुपए के नोटों के 28 बंडल मिले।
जिनकी कुल राशि 70 लाख रुपए पाई गई है। यात्री की पहचान दिल्ली के करोलबाग निवासी श्याम सुंदर दास के रूप में हुई है। उसने बताया है कि यह पैकेज उसे करोलबाग के सुखदेव नायक नामक व्यक्ति ने कोलकाता पहुंचाने के लिए दिया था और इसे किताबों का पैकेट बताया गया था। बरामद कैश को जीआरपी झाझा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस यात्री से पूछताछ कर पूरे मामले की जाँच कर रही है। झाझा स्टेशन पर इस बड़ी बरामदगी के बाद आरपीएफ और जीआरपी की सतर्कता की सराहना की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। सीवान की 8 से 7 सीटों और सारण की 10 में से 7 सीटों पर जीत मिलने से एनडीए समर्थक बेहद खुश हैं। इसी क्रम में बिहार कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी ने महाराजगंज में जीत की खुशी जताई है और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। जितेंद्र स्वामी ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। जिन सीटों पर हार हुई है वहां समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाएगा ताकि अगले चुनाव में सभी सीटों पर स्वीप किया जा सके। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं पर भी नाराजगी जताई जिन्होंने चुनाव के दौरान विभीषण की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की मांग पार्टी से की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को जनता ने अपार समर्थन दिया है, जिसका नतीजा एनडीए की ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया है। सीट पर एनडीए जीती थी। आज हम 8 सीट जीतने की स्थिति में थे। 7 सीट यहाँ जीते। गोपालगंज 6 में 6 जीते। छपरा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिसकी वजह से 3 सीट हमारा लॉस हुआ। नहीं तो कमिश्नरी में हम जिस स्थिति में थे और जो आशा थी उसके अनुरूप हम जीत दर्ज किए। ऐसे पूरे बिहार में, बिहार के जनमानस में यह था और जो लोगों के मन में बात थी, जो नीतीश कुमार का जो विज़न था, वह सब लोगों के सामने आया। और जो लोगों को कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन था, लोगों के मन में कहीं विपक्ष के मन में तरह तरह की बातें थी, वह सब दूर हुआ। बिहार की राजनीति हलचल के बीच रोहिणी आचार्य का भावुक ट्वीट चर्चा में है। उन्होंने अपनी पोस्ट में शनिवार को हुए अपमानजनक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बेटी, बहन और मां के रूप में उन्हें किस तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने लिखा कि उन्हें गंदी गालियां दी गई और चप्पल से मारने तक की धमकी दी गई, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और सच का साथ देने का फैसला किया। रोहिणी ने लिखा, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। उनके अनुसार यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ तक कह दिया गया है कि उन्होंने अपने पिता के लिए जो करोड़ों खर्च कर अपनी गंदी किडनी दी है। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि शादीशुदा बेटियों को मायके में भाई बेटे होने पर भी अपने पिता को बचाने की भूल नहीं करनी चाहिए। रोहिणी ने कहा कि पिता को बचाने के लिए उन्होंने परिवार, पति और बच्चों को भी नहीं देखा, लेकिन उसकी कीमत उन्हें बेइज्जती और अपमान के इस रूप में चुकानी पड़ी है। उनके इन ट्वीट्स ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक माहौल पैदा कर दिया है और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, न किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा हो। उनके ट्वीट ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।